हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ जब सेशन एंड होगा उसके पहले डाउट क्लियर सेशन चलेगा। सप्लाई द मिसिंग वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं, करेक्शन पार्ट होगा, और कीजेज मतलब एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन गाइज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब, ये तो मेन टॉपिक हमारा चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करेंगे, आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन और नाउन, ये इसके साथ साथ ये चैप्टर भी चलेंगे। तो ओवरऑल जो सेशन होगा ना, आपको पूरा एग्जाम का फीलिंग देगा, क्योंकि एग्जाम से किसी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर से तो क्वेश्चन आता नहीं, पूरा होल का आता है। तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ये तो मेन है, ये तो करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा और भी चैप्टर हम लोग चेक करेंगे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइज, इसके पहले कि मैं अपने बारे में बताऊँ, आप लोग सेशन को शेयर कर दो सभी ग्रुप में, सभी बच्चे आ जाएँ, हम लोग फिर सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज गाइज मोर देन 25 ईयर्स। मेरे जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है 25 ईयर्स से भी ज़्यादा है, इवन यू कैन से 27 ईयर्स है। और गाइज मैंने 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को कहाँ, ऑफलाइन क्लासेज में, कहाँ पर, डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मैंने पढ़ाया है, और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, ये अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेज मिल जाती हैं। बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तब आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। कौन सी, पेड वाली, जो फ्री से बहुत ही अच्छी एकदम नेक्स्ट लेवल की होती हैं। सेकेंड क्या है, जो पेड वाली क्लासेज हैं, एवरी थर्ड सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। फिर इसके बाद आपका कोर्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि आपका प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ और एग्जाम में आप 100% डन कर पाएँ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते गए, तो लाइव टेस्ट से आपका ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चलती है कि आपकी रैंकिंग क्या है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर रैंकिंग पता चलेगा, फिर इम्प्रूवमेंट होगा, तो स्लोली आप पता किधर जा रहे हैं, स्लोली आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है, एक आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, पूरा सीएससी का कंप्लीट गाइज ये पैकेज है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको क्या मिलेगा, यू कैन प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं, जैसे मुनील पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, और भी जो टॉप एजुकेटर हैं, वो इस समय अनअकैडमी पर गाइज पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप टॉप एजुकेटर के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप भी टॉप रैंकर्स बन सकते हैं, और आप ऑलमोस्ट अपना जो सिलेक्शन 100% ये डन कर सकते हैं, क्योंकि जब टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा गाइज बढ़ जाते हैं। ये है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस गाइड। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटी है, गवर्नेंस एंड आईआर है, हिस्ट्री है, ये पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन लेने के 2 तरीके गए। एक तो प्लस का है, तो प्लस में 12 मंथ की जो फ़ी है ये 44,550 रुपीज़ गाइज है। 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 गाइज। और यहाँ पे जानते हैं यह जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के छोड़कर सभी इसमें इंक्लूड मिलेगा आपको, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं आप, आइकॉनिक। तो गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, 12 मंथ का 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ का कितना है, 96,300 गई। 36 मंथ का कितना है, 1,26,900 गई। और जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एक आइकॉनिक गाइड टीम मिलती है। इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके गए, कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी क्वालिफाइड गए, कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ मेंबर क्या हैं जो सीएससी के सब्जेक्ट हैं इसके बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आपकी ये जो टीम होगी आइकॉनिक, ये पता फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो 2 to 3 ईयर्स गए, 2 से 3 साल ये जो वेस्ट हो जाता है ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड वे होगा। उस तरह क्या हम यहाँ वहाँ से पढ़ते रहते हैं, कभी कुछ पढ़ा, कभी कुछ छूट गया, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो जब आप आइकॉनिक टीम के साथ जाएंगे तो आपके कोर्सेज क्या होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो आपका 2 to 3 ईयर्स ये वेस्ट होने से बचेगा, क्योंकि सिस्टम भटकना बहुत है। नंबर 2, आप टॉप रैंकर्स बन सकते गाइज। नंबर 3, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। नंबर 4,
आप अपना जो सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइड लेना पड़ता है। और ये मेरा कोड है SPGHAN, आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 2021 के लिए एग्ज़ाम देख रहे हैं तो बैच स्टार्ट हो चुका है। 2022 का भी बैच स्टार्ट है। और कंपलसरी इंग्लिश यह दिसंबर 1 से गई, दिसंबर 1 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप पेड क्लास में 100% गारंटी वाली कंपलसरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप ये घनश्याम कोड का यूज करिए, आपको बिल्कुल नया बैच मिलेगा, 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और गाइस जानते हैं ऑप्शनल बैच के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो ये आपका, ये गाइस देख रहे हैं 12 मंथ का ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है गाइस, 24,750 रुपीज़ है। ये भी क्या है 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कम मिलेगा जब घनश्याम कोड आप यूज करेंगे। तो अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं, आप सिलेक्शन डन करना चाहते हैं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें और घनश्याम कोड का आप ज़रूर यूज करें। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। तो गाइस राइस एंड करी क्या है, ये पेयर वर्ड है। और पेयर वर्ड क्या होते हैं, एक साथ यूज होते हैं, तो ये सिंगुलर नंबर होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर है, तो सेंटेंस हमारा राइट है। सेकेंड क्या है, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। गाइस फायर एंड वाटर ये पेयर वर्ड नहीं है, दिखते तो पेयर वर्ड जैसे, लेकिन ये डिफरेंट वर्ड है, अलग अलग नेचर के वर्ड है। अगर फायर है तो वाटर नहीं है, वाटर है तो फायर नहीं। तो गाइस जब डिफरेंट डिफरेंट नेचर के सब्जेक्ट कंजंक्शन एंड से जुड़ते हैं तो ये प्लूरल होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी गाइस क्या होती है, प्लूरल। तो यह भी सेंटेंस राइट है। लेकिन ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यही आपको सीखना किस कंडीशन में कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और किस कंडीशन में कौन सा सब्जेक्ट गाइस प्लूरल है। अब देखिए यहाँ से सेशन स्टार्ट है। एक बार क्वेश्चन में पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे, मैंने आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दी गाइस, ठीक है। क्या लिखा है, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ पार्ट ए वर डोनेटेड फॉर पार्ट बी रिनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। गाइस चलिए स्टार्ट करिए। यस यस यस, अगर आपको लगता है किसी पार्ट में एरर नहीं गाइस, then your answer will be D. If you think there is error in any part, then pick the part. Yes guys, start करिए। yes guys, फटाफट स्टार्ट करिए, फटाफट गाइज। yes। अच्छा बी पार्ट में, चलिए एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाए। हाँ गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। फ्रैक्शन सभी लोग जानते हैं, फ्रैक्शन भिन्न सबको पता है। कुछ इंग्लिश में ज़रा वर्ड्स में लिख के बताइए कोई फ्रैक्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्रैक्शन को लिख कर बताइए आप लोग। चलिए स्टार्ट करिए। इंग्लिश में फ्रैक्शन वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में फ्रैक्शन लिखना गाइस। कमान फास्ट हरी अब। यस। चलिए मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ गाइस। देखिए फ्रैक्शन से गाइस, देख रहे हैं फ्रैक्शन कैसे लिखा है, 2/3 देख रहे हैं। ये 2/3 कैसे लिखा जाएगा, 2/3 ऐसे, 3/4 ये, 1/3 ये, देख रहे हैं कैसे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है गाइस। फ्रैक्शन आपको पता चल गया, 2 देख रहे हैं ये जिसको आप क्या कहते हैं 2/2, 2/3 या 2/3 हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या है 2/3 गाइस। क्लियर हो गया फ्रैक्शन। अब यहाँ पे गाइस क्या है, जब फ्रैक्शंस के बाद ऑफ आएगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। फ्रैक्शन मैंने बता दिया है, 2/3 है, 3/4 है, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के बाद जब ऑफ आया और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो फिर वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और फिर इसके साथ जो वर्ब आएगी यह भी गाइज क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर। अच्छा सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आप लोग सेशन को ना लाइक और शेयर, मेरी बात ध्यान देंगे, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर गाइज जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो मैं बता रहा था कि अगर फ्रैक्शंस आ गया, ठीक है, भिन्न, उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ आया और अनकाउंटेबल नाउन आया, तो फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और इसके साथ वर्ब क्या होगी गाइस, सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल 2/4 ऑफ योर वेल्थ आर वेस्टेड टू सेटल द मैटर। गाइस देखिए ये आपका फ्रैक्शन है 2/4, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, प्रेपोजिशन ऑफ भी लग गया,
ये आपका जो वेल्थ नाउन है गाइज, वेल्थ ये अनकाउंटेबल है, मेरी बात ध्यान देंगे, अनकाउंटेबल है गाइज, है ना। तो फिर इसके बाद ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब का जो नंबर होगा ये क्या होगा गाइज, सिंगुलर होगा। अभी है क्या, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो गाइज रॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए 2/4 ऑफ योर वेल्थ इज। अब जब ये फ्रैक्शन के साथ गए, जब ये फ्रैक्शन के साथ यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये जो टोटल सब्जेक्ट है यहाँ तक जो कंप्लीट सब्जेक्ट है गाइज, ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। तो फिर आपकी जो ये वर्ब है, ये वर्ब भी क्या होगी, ये वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो फिर ये राइट है, फिर ये राइट है। क्लियर गाइज? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो GY घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गए GN टाइप करेंगे। वैसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर फ्रैक्शन आया, अनकाउंटेबल नाउन आया, तो फिर वो सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी गाइज। तो क्या नहीं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। कब? जब फ्रैक्शन आएगी, और फ्रैक्शन के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, चलिए कम टू योर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या लिखा है, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। पार्ट सी है, फिर नो एरर गाइज पार्ट डी है। क्या करेंगे? यस 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 गाइज, जानते हैं एकदम आप लोग राइट हो। बी पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। मीन्स की आंसर राइटिंग हो जाएगा गाइज, मीन्स की आंसर राइटिंग। यस 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 गाइज, जानते क्या होगा, आपका जो वर है ना, वर को आप रिप्लेस करके क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे, वॉज। क्यों? यहाँ पे जो वर है ना, ये वॉज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2/3 ये फ्रैक्शन हो गया, ये आपका फ्रैक्शन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ लगा, और जो इसके बाद जो नाउन है वेल्थ, अनकाउंटेबल नाउन गाइज। तो ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या, प्लूरल है, तो फिर वर्ब को आप रिप्लेस करेंगे किससे, वाज से, तो फिर ये हो जाएगा। डन सबका, सबका क्लियर? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो GY, नहीं है तो GN कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस, क्लियर हो गया सबका? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन गाइज क्या करेंगे, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। गाइज देखिए क्या लिखा है, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ पार्ट ए वाज डोनेट फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल। पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। तो अब की जो प्रीवियस क्वेश्चन में गाइज जो एरर आ रहा था, अब की तो वो नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन आपका हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ भी लगा, अनकाउंटेबल नाउन आया, और वर्ब तो आपकी सिंगुलर आ गई। अब क्या लेंगे, नो एरर लेंगे, नो एरर लेंगे गाइज। यस 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 यस, नहीं गाइज नो एरर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी बी पार्ट में अभी भी गाइज एरर है, बी पार्ट में एरर। जानते क्या, जैसे बी के साथ गाइज ध्यान देंगे, बी के साथ मतलब टू बी कहते हैं, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। कब? जब सेंटेंस का आपका वॉइस क्या होगा, जब सेंटेंस का आपका वॉइस क्या हो, पैसिव वॉइस। मेरी बात ध्यान देंगे, अगर आपके सेंटेंस का जो वॉइस है वो पैसिव वॉइस है, तो बी के साथ, बी मतलब क्या, IJMR वाजवर, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड है। क्या नहीं, फर्स्ट नहीं है। अब जरा अपने क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, जरा गाइज क्वेश्चन करिए क्या लिखा है। ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, और ये पैसिव है गाइज। ये जो 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ, ग्रैंड फादर का जो वेल्थ था उसने डोनेट नहीं किया, इनके वेल्थ को डोनेट किया गया किसी के द्वारा, पैसिव है। तो फिर ये जब पैसिव है तो ये बी के साथ ये डोनेट नहीं होके गाइज क्या होगा, ये थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है कि पार्ट बी में अभी भी एरर है। क्या करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग, वॉज तो ठीक है, वॉज तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डोनेटेड हो जाएगा गाइज, डोनेटेड। सबका क्लियर? सबका क्लियर, वॉज डोनेटेड होगा। सबका क्लियर गाइज? क्लियर है तो GY, और नहीं क्लियर तो GN कमेंट बॉक्स में। चलिए, वैसे इजी हो गया। अब हम लोग ना कई बार पैसिव भी देखते चले जा रहे हैं, और ये सब्जेक्ट वर्ब भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आर्टिकल भी कर रहे हैं, तो अब चीज़ें आपको दिमाग में आनी चाहिए थोड़ा गाइज। चलिए आपकी क्या करेंगे, यस 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 गाइज, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ पार्ट ए वाज डोनेटेड अबाउट रिनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स। पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी गाइज। आपकी क्या है, आपकी नो एरर है क्या? आपकी, आपको क्या लगता है कि नो एरर है? क्यों? क्योंकि एक चीज़ ध्यान देंगे, आपकी क्या होने वाला गाइज, देख रहे हैं
2/3 लगा है, ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है गाइज। यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है और ये पैसिव वॉइस भी ठीक है। अब क्या, अब की नो एरर है, नो एरर है गाइज, नो एरर है अभी भी बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में अभी भी गाइज एरर है। क्या करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग करिए, मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर। गाइज देखिए, अगर मैं ना आपको प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे गाइज जानते इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में वॉइस थोड़ा रॉन्ग जा रही थी, क्योंकि वाज के साथ ये टू बी के साथ ये थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन प्रेपोजिशन सही था, मतलब डोनेटेड फॉर सही था, डोनेटेड फॉर था, क्या नहीं, डोनेटेड अबाउट नहीं था, डोनेटेड फॉर था। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया गाइज, इसमें क्या किया, प्रेपोजिशन एरर है। मैंने क्या कहा था, बिगिनिंग में ही कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चलेगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा नाउन भी चलेगा, प्रोनाउन भी है, वॉइस भी है, और प्रेपोजिशन भी देखेंगे। तो ये वाज डोनेटेड ठीक है, लेकिन वाज डोनेटेड के बाद अबाउट नहीं गए, डोनेटेड फॉर ना, या डोनेट फॉर किसी चीज़ के लिए। अच्छा, अगर प्रेपोजिशन पता गए, अगर आप ना हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा ठीक कर लें तो फिर आपका प्रेपोजिशन, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि 100% राइट ही हो जाएगा, लेकिन ना थोड़ा सा आपका जो करेक्शन का परसेंटेज जरूर बढ़ जाएगा। तो डोनेट फॉर, किसी के लिए डोनेट करते हैं ना, किसी चीज़ के लिए, तो फिर क्या है, डोनेट फॉर गए, डोनेटेड फॉर रिनोवेशन, अबाउट नहीं होगा। सबका क्लियर गए, डोनेटेड फॉर रिनोवेशन, सबका क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में नेक्स्ट, यहाँ पे गाइज क्या लिखा है, 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ पार्ट ए वाज डोनेटेड फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल्स, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी गाइज। अब की क्या करेंगे, अब की नो एरर है, अब की गाइज नो एरर है, अब की तो सब ठीक है, सब तो ठीक ही लग रहा है, एकदम ठीक है, ये ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर है, पैसिव भी ठीक है, प्रेपोजिशन भी ठीक है। अब क्या करेंगे, नो एरर, नो एरर, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा अच्छा गाइज, मैं देखता हूँ आगे कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट करा दूँ, नहीं गई, यहीं पे क्लियर करना पड़ेगा। जानते हैं क्या, यहाँ पे मेरी बात ध्यान देंगे, मेरी बात यहाँ पे ध्यान देंगे, जाते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भिन्न। तो गाइज पता फ्रैक्शन में क्या चलता है, अगर 1 आ गया, 1, तो फिर 1 के बाद थर्ड ठीक है, 1/3 मतलब 1 आ गया तो ये सिंगुलर है, या अगर अ भी आ गया, अ थर्ड तो भी ठीक है, अ थर्ड भी ठीक है। लेकिन गाइज जानते अगर 1 या अ न आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यहाँ पर जहाँ पे 1 या ए आ रहा है, यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसा आ जाए, है ना गाइज, तो फिर पता है यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उस नंबर में आप क्या ऐड करेंगे, यस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज 2 आगे क्या गाइज 2, और अगर हमको लिखना 4th तो फिर यस लग जाएगा, क्योंकि जैसे ये 2 होगा, 1 या ए के अलावा ये 2 हो गया तो यहाँ पे एस ऐड होगा। अगर आपने लिख दिया 3, मेरी बात ध्यान समझे गए, 3 और आगे आपने कर दिया कि 4th, तो फिर क्या है, ये यस लगेगा। ये यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे नंबर ए या गए, ए या 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 हुआ तो फिर यहाँ पे क्या है, एस है। अब आइए अपने क्वेश्चन पर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गई 3rd है, तो 2/3 नहीं होता गई, क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। तो देखा जाए कि अब की किस पार्ट में एरर है, अब की पार्ट ए में एरर था। अगर यही 1 रहता ना, 1 तो थर्ड सही था गाइज, अ थर्ड 1/3 ठीक है, लेकिन 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इस नंबर में क्या ऐड होगा, ये सबका क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप GY टाइप करिए, और जिनका क्लियर नहीं GN टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में, यस 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 यस। बहुत सिंपल गाइज, अरे ए या 1 आया तो ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा, लेकिन 2, 3, 4 कुछ भी 5 आ गया तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर, अब क्लियर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिए, यहाँ पर गाइज क्या करेंगे, 2/3 ऑफ द वर्क्स आर स्टिल रिमेनिंग, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। अब तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है, बहुत कॉन्सेप्ट कर डाले। चलिए क्या करेंगे, यस 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 हाँ हाँ, चलिए अभी आप लोग करते हैं, आपकी टाइम चल रही है, अभी आपके पास टाइम है गाइस, यस 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 यस, पहले आप फिनिश करिए। अच्छा, अगर आप लोग कह रहे हो कि सर बी में एरर है,
तो फिर मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए। चलिए, बी में एरर है, ठीक है, यू आर राइट गाइज, बी में एरर है, बिल्कुल एरर है, तो मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए। हाँ, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। अच्छा, आर को रिप्लेस करके इज कर दें, आर को रिप्लेस करके गाइज इज कर दें, ठीक है। हाँ हाँ, यस 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 गाइज, जानते हैं क्या करना पड़ेगा, आर को तो इज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है। गाइज मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन के बाद प्रेपोजिशन ऑफ है और इनके बाद जो नाउन आए वो अनकाउंटेबल अगर है गाइज, है ना, अनकाउंटेबल, तो फिर आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। लेकिन जब ये अनकाउंटेबल नाउन इसको आप मान रहे हो तो क्यों इसको प्लूरल किए हो, यह भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। तो गाइज पता है क्या हो जाएगा, ये आर तो रिप्लेस होगा, इज से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन आपको वर्क्स जो लिखा हुआ है, मेरी बात ध्यान देंगे आप, वर्क्स जहाँ है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क वर्क वर्क। क्लियर? सबका क्लियर? सबका क्लियर गाइज? ये वर्क होगा, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्क हो जाएगा, फिर इज भी होगा। क्लियर? चलिए, यहाँ क्या करेंगे, 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी इज स्टिल रिमेनिंग, पार्ट सी है, नो एरर। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। यस 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 यस, नो एरर लग रहा है, नो एरर लग रहा है कि कहीं पे एरर दिख रहा है गाइज? यस 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 गाइज, कम ऑन फास्ट, हरी अप, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। यस 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 गाइज, जानते क्या ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/3 हो गया। अब ये तो ठीक है, देखिए ये आपका फ्रैक्शन है, प्रेपोजिशन ऑफ है, प्रॉपर्टी अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर, ये ठीक है। लेकिन जो ये 1/3 है ना, यही नहीं ठीक है, ए पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। जानते क्या है, 1/3 नहीं होता, अभी मैंने क्लियर किया था, क्या होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा, लेकिन 1/3 नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ 2 रहता, यहाँ 2 रहता तो थर्ड्स होता, 3/3 होगा, लेकिन 1/3 ही होता, यस नहीं लगेगा। क्लियर सबका? सबका क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ए या गाइज 1 या ए आएगा तो सिंगुलर होगा गाइज, जैसे 1/3 रॉन्ग है, 1/3 रॉन्ग है गाइज, ये सिंगुलर होना चाहिए। जब 1 आ गया, ए आ गया, सिंगुलर। 1/4 ये ठीक है, थर्ड ये भी ठीक है, और 2 3 4 एटसेट्रा आएगा तो फिर प्लूरल है, क्या आ गया, 2/3, देख रहे हैं, यस लगा है, 2/4 यस लग गया। सबका क्लियर? ये तो जब ए या 1 आएगा तो आगे जो नंबर होगा सिंगुलर होगा, बट 2 3 4 ऐसा कुछ भी आ गया, मतलब प्लूरल आ गया, तो फिर आगे जो नंबर होगा वो प्लूरल ही होगा। क्लियर? चलिए, यहाँ क्या करेंगे आप गाइज, क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द मेन, पार्ट ए, हैव गॉन टू वार, पार्ट सी है, नो एरर, पार्ट डी है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करेंगे, किस पार्ट में एरर की, नो एरर गाइज? अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा कर सकते हैं। यस 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 गाइज, कम ऑन फास्ट। यस 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 यस, हरी अप, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। यस 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 गाइज, चलिए एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ गाइज। जानते हैं फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन आ गया मतलब भिन्न आई, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ है, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, है ना, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो फिर इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, प्लूरल ही वर्ब होगी। ध्यान देंगे, अगर फ्रैक्शन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आ गया और यहाँ प्लूरल कॉमन नाउन आता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो फिर ये जो सब्जेक्ट होगा प्लूरल होगा और इसके साथ वर्ब क्या हो गया, वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, 2/4 ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड। अब यहीं पे आपको ध्यान देना गाइज, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये पिछले कॉन्सेप्ट से ना थोड़ा सा डिफरेंट है गाइज, ये डिफरेंट है। पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था कि फ्रैक्शन के बाद अनकाउंटेबल नाउन था, यहाँ क्या है कि फ्रैक्शन के बाद आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या देखिए, ये क्या लिखा है, 2/4 ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड। गाइज ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जैसे ही फ्रैक्शन के बाद ये प्रीपोजिशन ऑफ आया और यहाँ पे नाउन, ये जो नाउन है अगर ये प्लूरल आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, तो आगे जो आपकी वर्ब होगी ये वर्ब भी क्या होगी,
ये वर्ब भी प्लूरल होगी, तो क्या नहीं, सिंगुलर नहीं होगी। तो फिर ये क्या है, 2/4 ऑफ स्टूडेंट है पास, ये ठीक है, ये ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये फ्रैक्शन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया, ये जो नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो फिर ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये क्या है गाइस, पूरा जो सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है, तो फिर ये जो वर्ब है ये भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अभी है क्या, ये प्लूरल है तो प्लूरल है ना, तो फिर ये राइट है। कॉन्सेप्ट सबका डन गाइस, सबका डन है। अगर क्लियर हो गया, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि फ्रैक्शन के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, फ्रैक्शन के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपल सी बात है, वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो ये देख रहे हैं, फ्रैक्शन प्रीपोजिशन ऑफ, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो फिर वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो फिर ठीक है, ठीक है इस सबका। अच्छा एक चीज़ और, सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, सबका डन। चलिए अब क्वेश्चन पे आइए, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन है, 3/4 ऑफ द मेन पार्ट ए हैव गॉन टू द वार, फिर ये पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है, क्या लेंगे, यस यस यस। अब की पता है, अब की सभी बच्चे 100% अब की सही करना गई। चलिए स्टार्ट करिए, यस 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 गाइस, हाँ हाँ यस यस यस, कंटिन्यू करिए आंसर, टाइप करिए यस यस गाइस। जानते हैं यहाँ पे डी है, नो एरर है, क्यों, क्योंकि 3/4 आ गया, फ्रैक्शन आया, ऑफ आ गया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अब गाइस पता है, ये जो नाउन है ये क्या है, ये प्लूरल है। तो जब ये नाउन प्लूरल होगा, बहुत लोग को दिखाएगा, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होने वाले गाइस, ठीक है, सबका क्लियर। तो ये इसमें नो एरर है, यहाँ पे नो एरर है, सबका क्लियर। अब जरा यहाँ पे आएगा, इस क्या लिखा है, मैं आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ, क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द मैन हैव गॉन टू द वार, पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी। बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू। चलिए स्टार्ट करिए, यस 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 यस, क्या करेंगे, नो एरर अब की भी लेंगे, नो एरर अब की लेंगे गाइज, यस 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 यस। अच्छा नो एरर, अच्छा पार्ट ए में एरर है गाइज, देखिए आपकी टाइम अभी है, हाँ आप फिनिश हो रही है गाइज। मैं आपको बताऊँ कहाँ पे एरर है, नो एरर तो नहीं, ये पार्ट ए में एरर है, ए पार्ट में एरर। गाइज जानते हैं क्या है, 3/4, मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रैक्शन आ गया, 3/4 फ्रैक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ है गाइज, और ये द मैन नहीं होगा, ये द मेन होगा, मेन गाइज। पता है आपको यहाँ प्लूरल लेना पड़ेगा, अगर ये सिंगुलर लेंगे तो इसी में से इनका पार्ट चला जाएगा वार पर, वार करने इनका एक आदमी का बॉडी का पार्ट चला जाएगा, इसलिए प्लूरल है। एक आदमी का बॉडी पार्ट नहीं गया था, एक आदमी का बॉडी पार्ट्स नहीं गया था गाइज, कई आदमी गए थे वार के लिए, बहुत लोग गए थे। इसका मतलब जब बहुत लोग थे, यहीं पे ध्यान देना गाइज, जब वार पर बहुत से पीपल, बहुत से पर्सन्स गए थे गाइज, तो फिर ये वर्ब ठीक है, लेकिन ये जो नाउन है, इस नाउन को आपको क्या करना पड़ेगा, इस नाउन को आपको प्लूरल करना पड़ेगा, है ना गाइज। तो फिर पार्ट ए में एरर है, तो मैन को आप क्या कर देंगे, मैन को मेन कर देंगे, सबका क्लियर, सबका गए। अगर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो क्या करेंगे, GY घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है GN घनश्याम सिंह नो। बहुत सिंपल है, जैसे ही फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन आ गया, 3/4 आ गया, प्रीपोजिशन आया, यहाँ नाउन, ये जो काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर नहीं होगा। लेकिन गाइज अगर पता है, अगर आपने ऐसे कर दिया 3/4 ऑफ द मैन, मतलब एक ही आदमी का बॉडी पार्ट चला गया है वार करने, वो गलत हो जाएगा, वो तो भूत हो जाएगा, फिर वो घोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ मतलब आपको कई पर्सन गए ना गाइज, यहाँ पे ध्यान देंगे कि वार पर कई पर्सन, कई मैन गए हैं, बहुत से आदमी गए हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैन है, ये मैन को आपको क्या करना पड़ेगा, मेन करना पड़ेगा, मेन, तब जाके ये राइट होगा। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब की क्या है, 3/4 ऑफ द मेन पार्ट ए हैव गॉन पार्ट बी टू वार, पार्ट सी नो एरर पार्ट डी। अब की क्या करेंगे, अब की क्या करने वाले गाइस, नो एरर ले लेंगे,
नो एरर ले लेंगे। यस 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 गाइस, क्या करेंगे? आपकी तो ठीक है, आपकी तो ये मेन है, ठीक है, मेन भी है और वर्ब भी प्लूरल लगा हुआ, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, नो एरर ले लेंगे। अच्छा ये पार्ट में गाइज बिल्कुल राइट है गाइज। जानते हैं अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था कि जब फ्रैक्शन बनाएंगे और फ्रैक्शन का ये वाला जो पार्ट है, अगर ये ए या वन नहीं है, मतलब 2 3 4 5 कुछ भी है बट ए या वन नहीं है, तो फिर ये वाला जो पार्ट आएगा यह आपका पार्ट क्या होगा? यह पार्ट आपका प्लूरल होगा। तो गाइज 3/4 नहीं होता है, क्या होता है? 3/4 यस लगा देंगे और बाकी तो ठीक है और सभी पार्ट ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए। यस 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 यस। बहुत सिंपल गाइज, एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिखा है? 9/10 पार्ट ए ऑफ द पिलर पार्ट बी हैव रॉटेड अवे, पार्ट सी है नो एरर, पार्ट डी है, क्या करेंगे? होपफुली अगर आप दिमाग लगा दिए तो कर जाएंगे गाइस। चलिए 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 यस यस स्टार्ट करिए। मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी गाइस, मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी गाइस। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 गाइस, हरी अप, कमान फास्ट कमान फास्ट। यस 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 गाइस। जानते हैं क्या है? अब आप सोच रहे हैं कि सर क्यों ना बी में एरर कर दें, क्योंकि ठीक है फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन वाला पार्ट तो ठीक है, 9 है, 9 और 10 ये ठीक है, ऑफ आ गया। अब यहाँ वर्ब ठीक है, यहाँ पीलर्स कर देते गए। नहीं नहीं नहीं, जानते हैं कहाँ पे एरर है? मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पीलर एक ही है, पीलर ये पता है ये काउंटेबल नाउन है, पीलर काउंटेबल नाउन, लेकिन एक ही पीलर का कह रहे हैं 9/10 जो पार्ट है किसका? एक पीलर का, पीलर 1 है, ये हैव रॉटेड अवे। तो गाइस अब यहीं पे समझना है कि ठीक है आपने फ्रैक्शन लिया। अच्छा मैं देखता हूँ आगे कॉन्सेप्ट गाइस, यहाँ पे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पीडीएफ के लिए मैं यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ गाइज 96258111, यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल गाइज। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, यहाँ पर भी पीडीएफ है। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं किसी डाउट के लिए। और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, वहाँ पर भी पीडीएफ है। तो गाइज लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या लिखा है? फ्रैक्शन हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ आया। अब अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वह सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए इनके साथ वर्ब क्या हो गया? वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब देखिए क्या लिखा है? 2/4 ऑफ द कार वर डैमेज्ड। गई कार कितनी है? यहाँ पे जो जिस कार के डैमेज की बात की जा रही है 1, ये कार एक है ना, तो जब कार एक है गई, एक है, अच्छा ध्यान, यहाँ कई कारें भी हो सकती हैं लेकिन तब लिखा रहता ये जो फ्रैक्शन बन रहा है 2/4 ऑफ द कार, ये किसी एक कार की बात हो रही है। एक कार का 2/4 जो पार्ट है वो डैमेज हुआ है, तो कार कितनी है? सिंगुलर है। तो जब कार सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब है गाइस, ये वर्ब क्या होगी? ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, है ना। तो फिर अभी क्या है? प्लूरल है, तो फिर रॉन्ग है। फिर यहाँ पे देखिए 2/4 ऑफ द कार, ये ठीक है, ये ठीक है। ये देखिए ये आपने फ्रैक्शन लिया, प्रेपोजिशन ले लिया। अब ये आप कह रहे हैं कि एक ही कार का 2/4 पार्ट ये डैमेज हो गया, तो फिर ये वर्ब क्या है गई? वर्ब क्या है? वर्ब सिंगुलर है। यहीं पे ध्यान देंगे ना। यहाँ पर गाइज मैं अभी इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे नाउन प्लूरल आ रहा था, काउंटेबल नाउन प्लूरल आ रहा था, लेकिन यहाँ सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही कार की बात की जा रही है, एक कार का 2/4 पार्ट डैमेज हुआ, तो फिर ये वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो क्या नहीं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करेंगे। घनश्याम सिंह यस। चलिए मैं थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन पे आता हूँ। ये देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पीलर जो है काउंटेबल नाउन है, लेकिन एक ही पीलर का 9/10 जो पार्ट है, 9/10 भाग, मतलब क्या कहते हैं आप, 9/10, 9/10, 9/10 भाग एक ही पीलर का। तो गाइस जब एक ही पीलर का, आप लोग बताइए किस पार्ट में एरर है?
अब की आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर है, और एक काम और भी आपको करना है, मेंस की आंसर राइटिंग भी करना गाइज। चलिए यस 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 गाइज, यस 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 यस। हाँ गाइज, जानते सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में आपके एरर है, और आपको क्या करना पड़ेगा, जो हैव है इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे, हैज से रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब हैव को हटा के क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा, ये हैज। और यहाँ पे पिलर ठीक है, यहाँ पे पिलर सिंगुलर ठीक है, क्योंकि एक ही पिलर के 9/10 की बात की जा रही है। सबका क्लियर गाइज, क्लियर है, क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर नहीं क्लियर है जी एन घनश्याम सिंह नो। टाइप करिए, टाइप करिए, यस 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 यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो यहाँ पर 9/10 ऑफ द बॉडी वर बर्न्ट, नो एरर, पार्ट डी। चलिए स्टार्ट करिए। बहुत सिंपल गाइज, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए ना, तो एग्जाम के क्वेश्चन डन कर पाएंगे आप। और जब कभी आप कुछ लिखते हो ना, डिस्क्राइब करोगे, तो ज़रा ध्यान देना कि फ्रैक्शन को लेकर कैसे आप आगे चल रहे हो। यस गाइज, 9/10 पार्ट ए ऑफ द बॉडी पार्ट बी वर बर्न्ट, नो एरर, किस पार्ट में, यस 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 गाइज राइट है, सी पार्ट में एरर है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूँ, सी पार्ट में गाइज एरर है। क्यों, क्योंकि बॉडी तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन एक ही बॉडी के 9/10 पार्ट की बात हो रही है। तो फिर जब बॉडी एक ही है ना, तो फिर इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट, इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है गाइज, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना। तो फिर हमारी जो आगे जो वर्ब है, ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, क्या नहीं, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। यहाँ है क्या, प्लूरल। तो फिर पता है, फिर आपको वर्ब को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस, किससे, वाज से, वाज 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 से। क्लियर, सबका क्लियर। वर नहीं होगा गाइज, क्या होगा, वॉज होगा। क्लियर गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आपकी क्या है, अ लॉट ऑफ मनी पार्ट ए वर स्पेंट पार्ट बी ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स पार्ट सी, नो एरर, पार्ट डी। गाइज ये तो फैक्ट्स है आपके सामने, ये फैक्ट्स है। कॉमनवेल्थ स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, उस पर बहुत पैसा बर्बाद किया गया था, बहुत ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए था। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसके रूल में, किसके शासनकाल में, किसके रेजिम में ये करप्शन हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला, स्कैम। यस 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 गाइज, यस यस, बिल्कुल ठीक करवा गाइज। पार्ट बी में एरर है। एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ध्यान देंगे गाइज सभी बच्चे, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, लॉट है, लॉट्स है, लॉट्स ऑफ है, अ लॉट है, अ लॉट ऑफ है, अ लॉट्स ऑफ है। ये 6 वर्ड और फ्रेज हैं गाइज, है ना, सब मिला के 6 वर्ड और फ्रेज है। आपको ये क्लियर करना है कि कौन कौन से राइट है। पिक द राइट वर्ड और फ्रेज, आपको राइट वर्ड और राइट फ्रेज पिक करना गाइज। चलिए ऑल, अच्छा गाइज मैं यहाँ 6 कर दे रहा हूँ, ऑल द 6, सभी 6 राइट हैं। आप आराम से पढ़ लीजिए, टाइम लीजिए अपना। ओनली 4 एंड 5 है, ओनली 2 3 एंड 5 है, ओनली 4 5 एंड 6 है। क्या लग रहा है आपने जो वर्ड सुना अब तक लॉट को लेकर, क्या क्या सुना है आप लोग, फटाफट बताइए। लॉट को लेकर जो आपने वर्ड सुना है, लॉट है, लॉट्स है, लॉट्स ऑफ है, अ लॉट है, अ लॉट ऑफ है, अ लॉट्स ऑफ। आज मैं आपका ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और एग्जाम के क्वेश्चन आप डन कर पाएंगे। और जब कभी आप डिस्क्राइब करेंगे ना इंग्लिश में इस चीज़ों को लेकर, तो आप 100% करेक्टली डिस्क्राइब कर पाएंगे गाइज। यस 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 यस। चलिए एक बार मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइज। क्या लिखा है, लॉट है, लॉट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, नो वर्ड है, लॉट कोई भी वर्ड नहीं गाइज, लॉट वर्ड लेकिन हम लोग जो ये अ लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, उसमें नहीं गई। लॉट तो भाग्य हो जाएगा, लक, वो तो अलग वर्ड है। लेकिन जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसकी मीनिंग में, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर, इस मीनिंग में लॉट कोई भी वर्ड नहीं गई, है ना, लॉट कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो ख़त्म। अ लॉट्स ऑफ, ये भी कोई फ्रेज नहीं बनता है, अ लॉट्स ऑफ कोई फ्रेज नहीं, मतलब 1 और 2 तो ख़त्म। 1 और 2 को जिस मीनिंग में हम लोग यूज करना चाहते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये है ही नहीं। लॉट्स है, लॉट्स है लेकिन इनफॉर्मल है,
ए लार्ज नंबर और अ लार्ज अमाउंट आर नंबर के लिए यूज होता है क्या गाइज, लॉट्स, लेकिन इनफॉर्मल है। इसका मतलब क्या, अच्छा देखिए, देयर इज लॉट्स लेफ्ट, लेकिन ये रॉन्ग है। इनफॉर्मल तो रॉन्ग है, इनफॉर्मल मतलब रॉन्ग, मतलब अगर देखा जाए ना तो लॉट और लॉट्स ऑफ और लॉट्स ये तो है ही नहीं। अब गाइज क्या है, अ लॉट, अ लॉट ये फॉर्मल है। अ लार्ज नंबर आर अमाउंट एक्सेस करता है। अ लॉट क्या है, फॉर्मल है। आई ईट अ लॉट देन आई यूज टू, तो गाइज अ लॉट। अब तक 4 में मेरी बात ध्यान समझिए, ये वर्ड ना हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि अगर आपने रॉन्गली यूज किया तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है लॉट, अ लॉट्स ऑफ और ये लॉट्स, ये इतना तो यूज ही नहीं है, ये तो हमारे किसी काम के नहीं है। अ लॉट ये ठीक है, ये ठीक पहला वर्ड मिला। और गाइज लॉट्स ऑफ, देख रहे हैं लॉट्स ऑफ तो होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। अ लार्ज अमाउंट और नंबर को ये बताएगा, लेकिन लॉट्स ऑफ क्या है, इनफॉर्मल है। फिर गाइज क्या, अब जैसे एग्जांपल है लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग, तो ये तो इनफॉर्मल है, मतलब रॉन्ग ही समझिए, रॉन्ग है। फिर आगे क्या है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ ये फॉर्मल है। अ लॉट ऑफ क्या बताता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग। तो इतना जो हमने देखा अभी ये लॉट को लेकर, आप लोग खुद निकालिए, अलग करिए कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से फ्रेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हैं, कौन कौन से बाहर निकालिए आप लोग। गाइज पहला क्या था, पहला क्या था गाइज, फॉर्मल अलॉट, अलॉट ये ठीक था, अलॉट ये ठीक था नंबर 1। गाइज नंबर 2 क्या था, नंबर 2 अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, यही यही 2 फ्रेज ठीक है, और बाकी हमारे किसी काम के नहीं है। अलॉट एंड अलॉट ऑफ यही फॉर्मल गाइज, अलॉट ये फॉर्मल, और कौन सा, अलॉट ऑफ ये फॉर्मल। बस आ जाइए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में। तो गाइज जानते हैं बस 2 ही ठीक हैं क्या, अलॉट एंड अलॉट ऑफ, अलॉट एंड अलॉट ऑफ, 4 एंड 5 गाइज, 4 एंड 5, तो फिर बी ऑप्शन हमारा ठीक है। अलॉट एक ठीक है, और एक क्या है, अलॉट ऑफ, और बाकी कुछ तो वर्ड ही नहीं है जिन सेंस में यूज करना है, और कुछ हैं तो भी इनफॉर्मल गाइज। क्लियर हो गया। तो हमारा जो बनता है अलॉट है और अलॉट ऑफ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे सही बच्चे। और जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए गाइज, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। आप लोग गाइज भूल जाते हो। क्लियर हो गया, एकदम लाइक, लाइक और शेयर एकदम ठोकते रहिए आप लोग, एकदम बिंदास ठोकिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट गाइज, अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गाइज जी एन घनश्याम सिंह नो। बहुत सिंपल है, ये जो लॉट, लॉट्स ऑफ, अलॉट, अलॉट ऑफ, अलॉट्स ऑफ ये दिख रहा है, बस आप 2 ध्यान में रखिए, एक तो अलॉट है और फिर एक अलॉट ऑफ है, उसी में ऑफ लग जाएगा, बस ये 2 फ्रेज आपका ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ए लार्ज अमाउंट आर अ लार्ज नंबर। अब जरा अपने क्वेश्चन पर आइए, ये हमारा क्वेश्चन था गाइस, ये अलॉट पहले तो यही देख लेना, अलॉट ऑफ ये ठीक है, अलॉट ऑफ ये अपने आप में ठीक है गाइस। आगे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब क्या करेंगे, यस 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 यस, रुकिए थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हाँ गाइस स्क्रीनशॉट, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और पीडीएफ के लिए गाइस, पीडीएफ के लिए नंबर है क्या, 9625811125, यहाँ पर पीडीएफ है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। और टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ गाइज मिलेगा। अब देखिए क्या है, अलॉट और अलॉट ऑफ, यही 2 तो राइट है। इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता गए तो वह क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, और इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। बट यदि इनके बाद अगर काउंटेबल नंबर आएगा तो वो प्लूरल नंबर होगा, और फिर उनके साथ वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइज। अलॉट और अलॉट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर वर्ब सिंगुलर, और अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, अ लॉट ऑफ मिल्क आर अवेलेबल, रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि गाइज अ लॉट ऑफ ये फ्रेज अपने आप में ठीक है, ये जो मिल्क नाउन अनकाउंटेबल है, तो फिर वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, है क्या प्लूरल, रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए, अ लॉट ऑफ मिल्क इज अवेलेबल, ये ठीक है, ये ठीक है। अ लॉट ऑफ फ्रेज अपने आप में, पहले तो फ्रेज ना कभी कभी आपका फ्रेज ही रॉन्ग होगा, वो फ्रेज अपने आप में आपको राइट करना पड़ेगा। तो अ लॉट ऑफ फ्रेज तो ठीक है, यहाँ वर्ब नहीं ठीक है,
अ लॉट ऑफ फ्रेज ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब भी ठीक है। ये क्या लिखा है, नॉट अ लॉट हैज बीन नोन अबाउट कोरोना वायरस, ठीक है गाइस। ये देखने अलॉट, अलॉट हैज बीन नोन, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल गो टू अमेरिका एवरीवेयर, गए, ठीक है। अ लॉट ऑफ फ्रेज अपने आप में सही है। तो अ लॉट ऑफ के बाद जब काउंटेबल नाउन आएगा तो काउंटेबल नाउन आएगा जिसका नंबर क्या होगा, प्लूरल होगा गाइज। फिर वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल नंबर में होगी, किस में नहीं होगी, सिंगुलर नहीं होगी। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि अ लॉट ऑफ और अ लॉट के बाद वर्ब प्लूरल भी हो सकती है, वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है। प्लूरल कब होगी, जब काउंटेबल नाउन होगा, और सिंगुलर कब होगी, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो गाइज कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, अगर क्लियर नहीं है तो जी एन टाइप करिए। घनश्याम सिंह नो, चलिए कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। चलिए ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पर। अब आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। चलिए कहाँ पे एरर है। वैसे बहुत से बच्चों ने तो बिल्कुल सही बताया था कि सर बी पार्ट में एरर है। गाइस मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग क्या करेंगे, ये बी पार्ट में एरर है। आप वर को क्या करेंगे, वर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वाज से। क्यों, बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्रेज अपने आप में ठीक है। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन गाइस। मनी को कुछ बच्चे समझते हैं काउंटेबल है, मैं बता दूं मनी अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि वी कैन नॉट काउंट मनी, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। पैसे काउंट होगा, रूपी काउंट होगा, डॉलर काउंट होगा, ठीक है, यूरो काउंट होगा, लेकिन मनी नहीं काउंट होती, अनकाउंटेबल। तो जब अलाट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ये जो सब्जेक्ट पूरा हैगा, ये सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो फिर ये जो वर्ब आ रही, ये वर्ब भी क्या होगी, ये वर्ब भी सिंगुलर होगी। यहाँ भी है क्या, प्लूरल है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंगुलर। तो आप वर्ब को क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। क्लियर गाइस, क्लियर तो आप लोग पहले ही बता दिए, क्लियर ही है ये। चलिए यहाँ पे करिए, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, मेंस की आंसर राइटिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट। फटाफट गाइज कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। हरी गाइज, यस 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 यस, आई हैव स्टार्टेड योर टाइम, मैंने आपकी टाइम स्टार्ट कर दी है गाइज। मेंस की आंसर राइटिंग, अच्छा इज को रिप्लेस कर दें किससे, आर से। अब ठीक है, इज को मैंने आर से रिप्लेस कर दिया, मतलब इज को हटा के हमने कह दिया आर, ये ठीक हो गया। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस। गाइस जानते हैं कुछ बच्चे तो सही कह रहे हैं, यहाँ पे आपको दो जगह पे आपको करेक्शन करना गई। पहली बात, अलॉट ऑफ फ्रेज अपने आप में ठीक है। तो अलॉट ऑफ के बाद जब जब नाउन आएगा, ये जो नाउन आएगा, इस नाउन का नंबर क्या होगा, प्लूरल होगा। पहले तो ये देखना है। तो अलॉट ऑफ के बाद जो स्टूडेंट है ये रॉन्ग है। क्यों, बिकॉज अलॉट ऑफ के बाद जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन होगा तो इसका नंबर क्या होगा, प्लूरल। अभी है क्या, सिंगुलर, तो ये रॉन्ग है। तो गाइस पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसकी, स्टूडेंट से यस लगाएंगे। और फिर ये जो वर्ब है, वर्ब वर्ब भी आपकी क्या है, यहाँ सिंगुलर है, होनी क्या चाहिए, प्लूरल। क्यों, बिकॉज अलॉट ऑफ के बाद जो आपका नाउन आया है, काउंटेबल नाउन आया है, तो अलॉट ऑफ के बाद आपका जो नाउन होगा काउंटेबल, वह भी प्लूरल नंबर होगा। और जो ये वर्ब आ रही वर्ब, इसका भी नंबर क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या नहीं, सिंगुलर नहीं। गाइस पता है, इज को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, आर से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे कितने करेक्शन हैं, 2 हैं। अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स होगा गाइज, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स होगा, और इज को क्या कर देंगे आप, आर करने वाले हैं। यहाँ स्टूडेंट में यस लगाइए, ठीक है, और इज को क्या कर देंगे, आर कर देंगे, तब आपका सेंटेंस करेक्ट है। गाइज अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करिए, यस 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 यस, डन है गाइज। चलिए यहाँ पे आइए, क्या करेंगे, 1.5 आवर्स आर अलाउड, पार्ट बी, फॉर द एग्ज़ाम, पार्ट सी है, नो एरर, पार्ट डी। गए चलिए स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है गाइज कि किसी पार्ट में एरर नहीं है, देन योर ऑप्शन विल बी डी। बट इफ यू थिंक देर इज एरर, देर इज एन एरर इन एनी पार्ट, पिक योर पार्ट, पिक योर पार्ट ए बी सी। यस 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 यस। वैसे गाइज ये क्वेश्चन ना थोड़ा ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी वन। ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइज। क्या लिखा है, आर्टिकल ए एन और कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 एट्सेट्रा के तुरंत बाद अगर कंजंक्शन एंड
तुरंत बाद कंजंक्शन एंड आए, उसके बाद उससे रिलेटेड प्लूरल नाउन आता है, तो फिर यह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और इसके लिए क्या है, इनके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट गए, एक बार आप फिर से समझिए, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स गए, देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है, ए आ जाए, एन आ जाए, या 1 2 3 4 आ जाए, और इनके तुरंत बाद कंजंक्शन आए, देख रहे हैं, वन आ गया, तुरंत बाद कंजंक्शन आ गया। तो अगर कोई यहाँ पर ए एन 1 2 3 कुछ भी आता, तुरंत कंजंक्शन आए, और उससे जो रिलेटेड उसके बाद उससे जो रिलेटेड नाउन है वह आता है। अब देखिए रिलेटेड नाउन क्या आएगा, ये आवर्स है, ये आवर्स रिलेटेड नाउन उसके बाद आएगा। यहाँ पे 1 आवर नहीं आया, 1.5 आवर्स। तो जब गाइज इस तरह से आएगा 1.5 आवर्स, तो फिर ये जो पूरा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा आपका, ये यहाँ तक, ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। तो फिर ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। और अभी है क्या, प्लूरल है, तो है ना गाइस, प्लूरल है, तो फिर ये राइट है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंजंक्शन एंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, आने दीजिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो नाउन इसके तुरंत बाद आए, उसके बाद कंजंक्शन आए। यही आपको दोनों चीज़ें ना, यही अच्छे से समझना है। यहीं पर अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। यहाँ पे गाइस क्या है, अब आप ध्यान से अगर देखें इतना पार्ट को यहाँ और इतना पार्ट को यहाँ गाइस क्या है, 1 के बाद तुरंत कंजंक्शन एंड है, फिर अ हाफ है, फिर ये नाउन एंड में है। ये गाइस पता है 1 भी क्या है, आवर है, हाफ भी क्या है, आवर है, लेकिन जो नाउन है वो एंड में है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 2 में 1 के बाद तुरंत आपका जो नाउन है यहाँ गया गई 1 आवर, अब कि उसके बाद एंड आया तब अ हाफ आया। तो फिर जब अब यही कॉन्सेप्ट है गाइस, जब आपका ए या 1 2 3 आया, उससे रिलेटेड नाउन तुरंत आए, उसके बाद एंड आए, तो ये जो सब्जेक्ट होगा, ये जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट अब क्या है, सिंगुलर है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। और अभी है क्या, सिंगुलर है, तो फिर ये राइट है, इसका मतलब क्या है, दोनों सेंटेंसेज राइट हैं गाइस, ध्यान देंगे, दोनों सेंटेंसेज राइट हैं सभी बच्चे, ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा इजी नहीं है, हालांकि मैंने इजी तो किया है, लेकिन आप लोग थोड़ा ट्राई करिए। अब गाइज, अब अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, यहाँ से एक बार ध्यान देंगे, आर्टिकल ए या एन आया, कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 कुछ भी आता है, और इसके तुरंत बाद कंजंक्शन आए, और उससे जो रिलेटेड नाउन है, वो क्या उसके बाद आता है, तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके लिए वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। बट जब ए एन 1 के तुरंत बाद नाउन आए, ए एन 1 के तुरंत बाद नाउन आए, इसके बाद कंजंक्शन एंड आए यहाँ पे, तो फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर? अगर गाइज क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। हरियप गाइज, हरियप क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हो ही गया गाइज, बस यही आपको ध्यान देना है कि ए या 1 2 आया, और अगर उसके तुरंत बाद उसके रिलेटेड नाउन नहीं आया, कंजंक्शन आ गया, तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर उससे रिलेटेड नाउन तुरंत आ गया तो फिर सिंगुलर है, तो फिर वर्ब सिंगुलर है। चलिए क्वेश्चन पे आइए, ये आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 1.5 आवर्स, 1 आ गया, तुरंत कंजंक्शन आया। अब ये जो रिलेटेड नाउन है कंजंक्शन एंड के बाद है, तो फिर ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए गाइज, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल गाइज, कमेंट बॉक्स में। ये सब्जेक्ट आपका क्या है, ये प्लूरल है, तो फिर वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अभी है क्या, प्लूरल है, तो फिर क्या है, फिर नो एरर है, फिर ये नो एरर है। क्लियर सबका, क्लियर? अगर गाइस क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, क्लियर नहीं तो जी एन घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। गाइस क्लियर है, डन है। चलिए एक दो और क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लियर होगा। और हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 आवर्स इज अलाउड फॉर द एग्जाम, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। अब की क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 यस। अगर गाइज आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से किया होगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। हरी अप गाइज, यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश।
यस 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 यस। किस में? बी पार्ट में। बिल्कुल आप सही जा रहे हो एकदम गाइज, बी पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि वन आया, तुरंत कंजंक्शन आया, और जो रिलेटेड नाउन है एंड में आया, कंजंक्शन एंड के बाद आया गए, तो फिर ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट आपका जो है ये पूरा का पूरा ये प्लूरल है। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अभी है क्या? सिंगुलर होनी चाहिए। ये सिंगुलर है, करना क्या पड़ेगा आपको? प्लूरल। तो गाइज पता है इज को, आपको इज को किससे? आर से रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ इज नहीं होके क्या होगा? आर होगा। और थोड़ा क्वेश्चन लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे गाइज क्या आप करेंगे? 1.5 आवर आर अलाउड फॉर द एग्जाम पार्ट सी नो एरर। ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मेरा अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे ना, एग्जाम के आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि सारा एग्जाम का पैटर्न है गाइज। क्या लिखा है? 1.5 आवर आर अलाउड। क्या करेंगे? यस 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 यस। गाइस जानते हैं पार्ट ए में एरर है। ये ठीक है, वर्ब ठीक है, आपको क्या करना पड़े? देखिए क्या है ना, जैसे वन आया या ए आया, कंजंक्शन एंड आया, तो जब ये नाउन ये दोनों के लिए है, वन के लिए भी आवर है और अ हाफ के लिए भी आवर है, तो ये जो आवर है ये जो नाउन है गाइस, इस नाउन का जो नंबर होगा क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या नहीं? सिंगुलर नहीं होगा। अभी ये है क्या? सिंगुलर है। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? ये जो आवर है, आवर, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? आवर से रिप्लेस करेंगे तब आपका जाके राइट होगा। क्लियर गाइस? डन? सबका डन? सबका डन हो गया गाइस? 1.5 आवर्स होगा, आवर्स। और ये पार्ट तो ठीक है, इधर सब ठीक है। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्या करेंगे? 1 आवर एंड अ हाफ आर रिमेनिंग। मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग हो जाएगा। चलिए 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 कमेंट बॉक्स में यस 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 आई एम वेटिंग। 1 आवर एंड अ हाफ आर रिमेनिंग। चलिए चलिए चलिए। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ बच्चे तो ठीक बोल रहे हैं गाइस। जानते क्या है? 1 आवर एंड, ये तो ठीक है, ये पार्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 आवर हो गया, मतलब 1 या ए आया, तुरंत रिलेटेड नाउन, कंजंक्शन। अब की पता है, अब ये जो ये एकदम फ्रेज एकदम सही गई, इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अब क्या है? ये सब्जेक्ट गाइज अब सिंगुलर है। तो फिर यहाँ आपको जो वर्ब है, इस वर्ब को आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर करना पड़ेगा। अभी है क्या? प्लूरल है। फिर पता है आर को आपको इज से क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, तब क्लियर होगा। क्लियर हो गया गाइज? ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग कर रहे थे ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर हुआ तो जी वाई, क्लियर नहीं है तो गाइज जी एन। यस 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 यस। सर अब कमेंट बॉक्स में। अच्छा गाइज जानते हैं, ये देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना है तो गाइज 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 24,750 रुपीज़ गाइज। ये घनश्याम मेरा कोड आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप मुझसे भी डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। और गाइज जानते हैं डेली 3 लाइव क्लासेज हैं। 10:30 AM यूट्यूब पर जो भी आप देख रहे हैं, कंपलसरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, ये तो आपका प्रीमियर क्लास है। ये तो टेक्निकल इशू का प्रीमियर क्लास चल रहा है। प्रीमियर का मतलब क्या? रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन पहली बार यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ये प्रीमियर कहते हैं इसको। लेकिन इसके बाद का क्लास 11:30 AM MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, ये वकैब की क्लास होगी। यह गाइज क्लास आपकी ये क्लास है MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह 11:30 AM, ये लाइव चलने वाला है। तो गाइज इस लाइव सेशन का नाम क्या है? बूस्ट योर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को तूफानी रफ्तार से आप बूस्ट करिए। तो अगर आप अपने वर्ड पावर को, वोकैबुलरी को बहुत तेज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। डेली लाइव 11:30 AM पर गए। जानते क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ड क्या सबसे इंपॉर्टेंट? आपको एग्जाम में लिखना क्या है? वर्ड्स है। तो अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें हम लोग सीखते क्या हैं? एंटोनिम्स है 5 मार्क्स का, सिनोनिम्स है 5 मार्क्स का, होमोफोन्स हम लोग 5 मार्क्स क्लियर करते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कहाँ पे यूज होता है? प्रेसी राइटिंग में। कितने मार्क का? 75 मार्क। तो ओवरऑल आप देखेंगे 90 मार्क का सेशन होता है। इसके तुरंत बाद सभी बच्चे लाइव यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। किसके थ्रू चलता है? इसमें प्रीफिक्स चलेगी,
सफिक्स है, रूट वर्ड है, आप एक प्रीफिक्स पढ़ेंगे तो नियरली 50 वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, 50 वर्ड। और ये भी जानते हैं ये वर्ड ऐसे नहीं मिलेंगे, इसका एंटोनिम्स मिलेगा, सिनोनिम्स है, और होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो अलग आपको मिलते रहते गाइज। तो इसके बाद सभी बच्चे यहाँ पे लाइव ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद का सेशन गाइज, नरेशन A to Z फॉर ऑल एग्जाम्स डेली एट 12 PM लाइव अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। गाइज ये बिल्कुल फ्री है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि अनअकैडमी केवल पेड क्लास ही देती गई, नहीं, दो तरह क्लासेज है, फ्री क्लासेज भी और पेड भी हैं। तो अभी मेरा सेशन बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप लूट सकते हो गाइज, तो लूट लीजिए, एकदम बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या पड़ेगा कि अनअकैडमी का अगर लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। UPSC CSC में जाएंगे, SSC नहीं CSC में जाकर घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। यहाँ पे देख रहे हैं टेंस का महाकुंभ A to Z, टेंस का महाकुंभ, टेंस A to Z फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए संडे को चलेगा। 10:30 नहीं गई, ये जो टाइम होगी ये 12 PM to 4:30 PM फ्री लाइव क्लास चलेगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाकर लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, अपनी ईमेल वेरीफाई करा लेंगे, उसके बाद UPSC CSC में जाएंगे, घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये संडे की क्लास ये सभी एग्जाम के लिए A to Z है। इवन जो हमारे एकेडमिक वाले बच्चे हैं LKG to मास्टर्स, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। मतलब पूरी फैमिली इस क्लास को लाइव देख सकती है अनअकैडमी पर। संडे का दिन है गाइस, छुट्टी का दिन है, तो ये सभी के लिए यूजफुल है। सभी बच्चे संडे को कितने 12 PM पर जरूर लाइव इसको ज्वाइन करेंगे। अब अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं गाइस तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन गाइज क्या है, 12 मंथ की जो फ़ी है 44,550 रुपीज़ है, और 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 है। इसमें सभी इंक्लूड है, बस ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ऑप्शनल को छोड़कर CSC में जितने भी पेपर होते हैं सब इंक्लूड है, केवल ऑप्शनल नहीं गाइज। और दूसरा हमारा जो सब्सक्रिप्शन है ये आइकॉनिक है। तो आइकॉनिक की 12 मंथ की गाइज फ़ी कितनी है, 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। ये फ़ी क्या है, 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलता है, जब SPGHN कोड आप यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। और जानते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप जब लेंगे तो आपको एक टीम मिलेगी। इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी क्या है गाइज, CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। कुछ मेंबर CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर CSC क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर क्या हैं जो CSC के सब्जेक्ट उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। ये आपकी टीम होगी, ये आपके साथ 24/7 काम करने वाली। कोई डाउट है तुरंत यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिलेगा। प्रिपरेशन कैसे करें, ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है, आप टॉप रैंकर कैसे बन सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अपना सिलेक्शन कैसे डन कर सकते हैं, और 2 to 3 ईयर्स जो आपका वेस्ट हो जाता है बिगिनिंग में, इसको आप कैसे इससे बच सकते हैं, ये टीम बताएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गाइस ये क्वालिफाइड हैं। तो जब ये क्वालिफाइड हैं, जब आप क्वालिफाइड के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जब आप टॉप रैंकर्स साथ करेंगे तो आप भी टॉप रैंकर्स बनने की जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप CSC को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपका ड्रीम है, तो ये ड्रीम ट्रू हो सकता है। लेकिन उसके लिए गाइज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और मेरा कोड SPGHAN आप जरूर यूज करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। और साथ ही साथ जरा मेरा जो एक्सपीरियंस है ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज करेगा। ये आप देख रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट तो इसमें नहीं, आइकॉनिक में भी ऑप्शनल नहीं। ऑप्शनल के लिए आपको अलग से 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन गाइज लेना पड़ता है, जिसकी फ़ी क्या है 24,750 रुपीज़ गाइज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिशन 2021, अगर आप 2021 के लिए एग्जाम के लिए देख रहे हैं गाइज, तो बैच स्टार्ट हो चुका है। 2022 के लिए भी बैच स्टार्ट है। कंपल्सरी इंग्लिश ये December 1 से गाइज स्टार्ट होने वाला है। तो और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं इसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर बिल्कुल नए बैच से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर घनश्याम कोड का यूज करिए, आपको नया बैच मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा गाइज जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला गाइज। मतलब सिलेक्शन ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 100% डन है। आप टॉप रैंकर्स भी बन सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं, और आपका जो 2 to 3 ईयर्स बिगिनिंग का वेस्ट हो जाता है इधर उधर, ये बच सकता है। लेकिन इसके लिए
गाइज आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आप घनश्याम कोड का गाइज जरूर यूज करें। तो इसके बाद का जो तुरंत हमारा सेशन लगेगा गाइज, यहाँ पर ये सेशन MCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह, सभी बच्चे यहाँ पर लाइव ज्वाइन करेंगे। हाफ एन आवर का क्लास होता है, ये वकैब का क्लास है गाइज। अपने वर्ड पावर को आप बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं तूफानी रफ्तार में, और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी साइंस इटिमोलॉजी पढ़ाई जाती है कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे आप उसको लर्न कर सकते हैं आसानी से गाइज। और इसके बाद की क्लास नरेशन आप लोग ज्वाइन करने वाले कहाँ, अनअकैडमी पर 12 PM को बिल्कुल फ्री है गाइज। तो अगर आपको सेशन गाइज पसंद आता है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग लेट्स क्रैक UPSC CSC हिंदी विद घनश्याम सर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं तुरंत 11:30 पर गाइज। थैंक यू वेरी मच।